हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं किसके बारे में बताने जा रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी याद रखिएगा। अन्य नाम क्या नाम है? अन्य नाम भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम क्या है? अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति, ठीक है। अगस्त क्रांति किसका उपनाम है? भारत छोड़ो आंदोलन का अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा भारत छोड़ो आंदोलन के बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, देखो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये भारत के आंदोलन का सबसे बड़ा आंदोलन था। क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक अंतिम लड़ाई मान सकते हैं। ठीक है, इसी समय ब्रिटिश शासन की नींव पूरी तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन में हिल गई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को यह पता चल गया था कि शायद अब हमें भारत छोड़कर जाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो क्रिप्स प्रस्ताव, जो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो भी भारत से खाली हाथ वापस उसको लौटना पड़ा था, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था। और इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, कब से? 1939 से 45। भारत छोड़ो की घटना कब की है? 1942 की। इसका मतलब ये घटना जो घट रही है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय की ही घटना है, जो भारत छोड़ो आंदोलन है। ठीक है, इस समय क्या हुआ कि जापान जो था द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरीके से विजय की ओर, विजय के पथ पर लगातार बढ़ रहा था। जापान ने सिंगापुर को जीता, मलाया को जीता, बर्मा को जीता। जीतते हुए वो लगातार भारत की तरफ बढ़ रहा था। इसी समय गांधी जी ने अपने पत्रिका हरिजन में लिखा कि अंग्रेजों, भारत को जापानियों के लिए मत छोड़ो, भारत को जापानियों के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को व्यवस्थित तरीके से भारतीयों के हाथ में छोड़कर चले जाओ। ये शब्द गांधी जी ने अपने हरिजन पत्रिका में लिखा था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की एक समिति जो है वो वर्धा में बुलाई जाती है। कहाँ बुलाई जाती है? वर्धा में कांग्रेस की एक समिति का बैठक बुलाया जाता है। और इसमें गांधी जी ने ये कहा कि भारत में संवैधानिक गतिरोध जो है वो तभी दूर हो सकता है जब भारत से अंग्रेज पूरी तरीके से शासन सत्ता छोड़कर भारत से जब वो चले जाएंगे, तभी भारत में संवैधानिक तरीके से कार्य सुचारू रूप से चल सकता है। इसके पहले अगर ब्रिटिश सरकार यहाँ पे रहेगी तो आपके कार्यों में लगातार किसी न किसी तरीके से हस्तक्षेप आपके कार्यों में ये करती रहेगी। ये चीज किसने कहा? ये चीज जो है ये कांग्रेस की कार्य समिति ने कहा। इसी समय जवाहरलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य में ये कहा भाषण के समय कि देखो, हम आग से खेलने जा रहे हैं।
भारत छोड़ो आंदोलन को उन्होंने क्या बताया कांग्रेस की कार्य समिति के दौर कि देखो हम आग से खेलने जा रहे हैं और एक ऐसी दुधारू तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं कि जिसकी चोट जो है ना वो उल्टी हमारे ऊपर भी आ सकती है। ये वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कहा। इसी समय 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो अबुल कलाम आजाद को सौंपा जाता है। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है उसमें संशोधन करके प्रस्तुत किया जाता है। 8 अगस्त 1942 को जो कांग्रेस का जो भारत छोड़ो का प्रस्ताव है पूरी तरीके से कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा इसको पास कर दिया जाता है। इसी समय इसी कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी 70 मिनट तक लगातार भाषण देते हैं और देश की आज़ादी के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों के अंदर मोटिवेट करते हैं। और इसी समय गांधी जी ने अपने 70 मिनट के भाषण में यह भी कहा कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कहा था। और उनका यह भी मानना था कि ये जो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया जा रहा है ये गुप्त और हिंसात्मक ना हो। इस पर गांधी जी ने कहा कि इन मुद्दों पे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो ये आंदोलन शुरू हो रहा है ये किसी भी प्रकार का हिंसात्मक आंदोलन नहीं होना चाहिए। ये बात भी कांग्रेस की कार्य समिति द्वारा लोगों के बीच में जन जन के पहुंचाने का कार्य करेगी। गांधी जी ने यह भी कहा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं ना वो अपनी नौकरी ना छोड़ें और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा को ये लोग बनाए रहें। और कहा गांधी जी ने कि जो ये शासक वर्ग है, ठीक है, राजा महाराजा लोग जो हैं, ठीक है, जो जहां जहां क्योंकि उस समय बहुत सारे राजा महाराजाओं का भी शासन चल रहा था, इन लोगों ने ये कहा कि अगर शासक वर्ग जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार नहीं करती है ठीक है तो जनता भी शासक के प्रति भरोसा ना जताए। छात्र पढ़ाई तब तक ना छोड़े जब तक देश को आजादी ना मिल जाए। जो काश्तकार हैं अगर इनके जमींदार अगर काश्तकारों का साथ नहीं देते हैं तो कोई भी काश्तकार किसी भी जमींदार को किसी भी तरीके का कर ना अदा करे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पास हो चुका था। चारों तरफ भारत छोड़ो आंदोलन के लिए लोग कार्य कर रहे थे। लेकिन इसी समय उसके अगले ही दिन क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था जीरो आवर ऑपरेशन चला के जो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार करके अलग अलग जेलों में डाल दिया गया और कांग्रेस को एक अवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा। जब कांग्रेस को एक अवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया तब कांग्रेस की जो सारी संपत्ति थी वो ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। लेकिन इस आंदोलन के दौरान ही एक ऐसा आंदोलन तैयार हुआ जो भूमिगत संगठनात्मक ढांचा भी तैयार हो चुका था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत छोड़ो आंदोलन में सूचना पहुंचाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया।
इस समय जो रेडियो प्रसारण का कार्य जो था वो 24 अगस्त को सबसे पहले उषा मेहता ने इसको प्रारंभ किया था। एक और केंद्र था जिसका संचालन बाबूराम कर रहे थे। राम मनोहर लोहिया जो थे ना, वो कांग्रेस के प्रसारण, कांग्रेस प्रसारण में नियमित रूप से बोलते थे। कांग्रेस के रेडियो से नियमित रूप से राम मनोहर लोहिया जो थे ये बोलने का कार्य कर रहे थे। लेकिन किसी के सूचना पर वहां पे पुलिस पहुंच जाती है और ये जो रेडियो प्रसारण का जो केंद्र थे जहां से रेडियो प्रसारण का कार्य चल रहा था, अंग्रेज द्वारा क्या किया कर लिया जाता है, अंग्रेज पुलिस द्वारा इसको जब्त कर लिया जाता है। उषा मेहता और बाबू भाई राम मनोहर लोहिया इन सबको पकड़ करके इनको 4 साल की सजा सुनाई जाती है। ठीक है। इसी समय अंग्रेज सरकार ने 13 फरवरी 1943 को भारत छोड़ो आंदोलन में हुए सारे विद्रोहों का जिम्मेदार कांग्रेस और गांधी जी के ऊपर थोप दिया। गांधी जी ने इन दोषों को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने यह कहा कि हमने अपने वक्तव्य में गांधी जी ने कहा था कि कोई भी आंदोलन का हिंसात्मक रूप नहीं अपनाएगा, सही तरीके से आंदोलन का संचालन किया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जब इस सारी घटनाओं का जिम्मा जब गांधी जी के ऊपर डाल दिया तो गांधी जी को उस समय जेल में आगा खान पैलेस में बंद किया गया था। गांधी जी ने वहीं पे क्या किया, भूख हड़ताल शुरू कर दिया और 21 दिन तक भूख हड़ताल गांधी जी ने किया। धीरे धीरे गांधी जी का स्वास्थ्य जो है वो खराब होने लगा। जब गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने लगा तब जनता ने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया। इसी समय जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल ने ये कहा अपने वक्तव्य में कि अगर हम सारी दुनिया में जीत रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय तो हम एक कमबख्त बुढ़ा के समकक्ष कैसे झुक जाऊं, और उस व्यक्ति के सामने हमें झुकने को मजबूर किया जा रहा है जो हजारों सालों से मेरा दुश्मन है। इसी समय जो भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकारिणी के जो सदस्य थे, जो इनकी जो काउंसिल में जो भारतीय सदस्य लोग जो कार्य कर रहे थे, इन लोगों ने भी इस्तीफा दे दिया। गांधी जी का लगातार स्वास्थ्य भूख हड़ताल की वजह से खराब हो रहा था। तब वायसराय ने क्या किया, 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। चलिए इतना नोट कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के फैक्ट में, उसके बाद इसके आगे फिर और बताते हैं। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। शुरू कब हुआ था इसके बारे में, ठीक है, शुरू कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। स्थान की बात करेंगे, स्थान कहां से, वर्धा से। ठीक है, कहां से शुरू किया गया था ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है, वर्धा से। किसने पेश किया था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सामने, नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, पेश किया, क्या पेश किया ये भी याद रखिएगा, प्रस्ताव पेश किया था। किसने, नेहरू ने। ठीक, नेहरू ने इसको पेश किया था। ठीक, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक, और भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, करो या मरो का नारा, करो या
मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। गांधी जी ने दिया था। ठीक है। प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो थे। किस समय? जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है। एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि जीरो ऑपरेशन जीरो आवर, ये भी यहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है कि इसके तहत क्या किया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर, इसके तहत क्या किया गया था? कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किया गया। ठीक है। ये तो थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। जैसे पूछा जाएगा आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। अन्य किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसने इसका प्रस्ताव पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। चलिए आइए अभी समझाते हैं कौन कौन से किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ और फैक्ट जो है उसको नोट करना जरूरी है। चलिए, गांधी जी ने हरिजन में लिखा था। गांधी जी ने हरिजन पत्र में लिखा था। गांधी जी ने हरिजन पत्र में लिखा था कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो। भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो। भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो। ठीक है। ऐसा क्यों कहा था गांधी जी ने? गांधी जी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध में जापान लगातार विजय की ओर बढ़ रहा था। उसने सिंगापुर, मलाया, बर्मा को जीतने के बाद वो भारत के नजदीक आ गया था। इसीलिए गांधी जी ने अपने पत्र में लिखा था कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को सुव्यवस्थित तरीके से भारत को भारतीयों के लिए छोड़कर चले जाओ। ये वक्तव्य जो है ना गांधी जी ने अपनी पत्रिका हरिजन में लिखा था। चलिए आइए आगे देखते हैं। गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा
कहा था, एक समय ऐसा भी आया कि गांधी जी के बातों को कांग्रेस ने इनकार कर दिया था। ठीक, तभी गांधी जी ने चुनौती देते हुए कांग्रेस को भी एक बार चुनौती दे डाला। गांधी जी ने क्या कहा कि गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा क्या कहा कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये बात किसने कही थी? ये बात गांधी जी ने कांग्रेस से कही थी, जब कांग्रेस ने गांधी जी के बातों को नहीं माना था। तभी गांधी जी ने गुस्से में आकर के कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर मेरे पास उतनी क्षमता है कि देश के बालू से भी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन मैं खड़ा कर दूंगा। ये बात गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था। चलिए अगला पॉइंट लिख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? पट्टाभी सीतारमैया ने, जब गांधी जी ने अपना भाषण 70 मिनट का दिया था, तो उसी समय पट्टाभी सीतारमैया ने अपना एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था। गांधी जी के बारे में उन्होंने लिखा था कि इस दिन गांधी जी, ठीक, क्या लिखा था? हाँ, पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा, पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा, ठीक, क्या लिखा? कि वास्तव में गांधी जी ठीक, कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर के ठीक प्रेरक शक्ति से भाषण दे रहे थे। ठीक है, चलिए आइए अब एक पॉइंट और लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं जो गांधी जी ने भाषण के अंत में दिया था। ठीक है, गांधी जी ने कहा, कहा सरकारी कर्मचारी
सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़े। नौकरी ना छोड़े तथा कांग्रेस के प्रति कांग्रेस के प्रति निष्ठा बनाए रखे। बनाए रखे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? राजा महाराजा जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें। राजा महाराजा जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि रियासत में रहने वाली जनता ठीक, रियासत में रहने वाली जो जनता है ना, रियासत में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राज्य का अभिन्न अंग माने। ठीक है, चार, जब तक आज़ादी न मिल जाए, छात्र पढ़ाई ना छोड़े। अगर काश्तकारों का साथ जमींदार नहीं देते हैं तो किसी भी प्रकार का कर ना दे। किसी भी प्रकार का कर ना अदा किया जाए। ना दिया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हो गए थे। ठीक है,
अगला पॉइंट क्या है? रेडियो प्रसारण का कार्य, रेडियो प्रसारण का कार्य उषा मेहता बाबू भाई ने शुरू किया था। ठीक है। गांधी जी को गांधी जी को 10 मई 1944 को गांधी जी को 10 फरवरी है। गांधी जी को 10 फरवरी गांधी जी को 10 मई 1944 को बीमारी के कारण रिहा किया गया। ठीक है। एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसको कौन से जेल में शिफ्ट किया गया था। इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी नोट करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम के बेस से ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कांग्रेसी नेता और जेल। ठीक है, कुछ ही हैं जो पूछे जाते हैं हमेशा। कांग्रेसी नेता, और एक तरफ क्या करते हैं, जेल लिख देते हैं, जेल। ठीक, इसके बारे में जैसे गांधी जी हो, गांधी जी, सरोजिनी नायडू, ठीक है, कस्तूरबा गांधी, इन सभी को आगा खां पैलेस में रखा गया। आगा खां पैलेस, इन सभी को आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को, अल्मोड़ा जेल में रखा गया इनको। ठीक है, और कौन बनते हैं प्रमुख क्रांतिकारी? राजेंद्र प्रसाद को, बांकीपुर जेल कहाँ पड़ता है? पटना में पड़ता है। ठीक है, ये हो गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, मौलाना आज़ाद को कहाँ रखा गया था? बांकुड़ा जेल में।
बांकुड़ा जेल में। ठीक है, बस भारत छोड़ो आंदोलन से इतने प्रमुख तत्व हैं जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कौन सा बनेगा? भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम अगस्त क्रांति कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ शुरू हुआ था? वर्धा से। पेश किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन थे उस समय? विंस्टन चर्चिल थे। भारत के वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। ऑपरेशन जीरो आवर क्या था? कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्रिका में क्या लिखा था? उस समय जापान जो है लगातार द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की तरफ बढ़ रहा था, इसीलिए गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को व्यवस्थित तरीके से भारतीयों के लिए छोड़कर चले जाओ। गांधी जी ने चुनौती देते हुए एक बार कांग्रेस को कहा था, क्योंकि कांग्रेस जो है गांधी जी के बातों को मानने से इनकार कर दिया था। तभी गांधी जी ने कहा कि मैं देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। ठीक है, जिस समय गांधी जी अपना 70 मिनट का भाषण दे रहे थे, उस समय पट्टाभी सीतारमैया ने कहा गांधी जी उस दिन जैसे अवतार पैगंबर के प्रेरक शक्ति के रूप में भाषण दे रहे थे। ठीक है, गांधी जी ने अपने वक्तव्य में ये कहा था कुछ कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वो नौकरी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखेंगे। राजा महाराजा जो है ना वो जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें, जो उनके राज्य में जनता रह रही है उनकी सत्ता को राजा महाराजा स्वीकार करें। अगली बात क्या है कि रियासत में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राज्य का अभिन्न अंग मांगे, क्योंकि राजा उस समय अपने अपने राज्य का अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से जनता को कंट्रोल कर रही थी। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि अब कोई राजा वाजा नहीं, अब सिर्फ भारतीय हैं और सारे भारतीय अपने आप को इस राज्य का अभिन्न अंग मांगे। ठीक, गांधी जी ने कहा कि छात्र पढ़ाई तब तक ना छोड़े जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती है, क्योंकि बिना पढ़े लिखे भारत की आज़ादी में योगदान ना दे पाना ये भी एक गलत प्रभाव पड़ेगा। ठीक, गांधी जी ने कहा काश्तकार मतलब जो किसान वर्ग था ये अपने जमींदार को तब तक कर नहीं देंगे जब तक जमींदार काश्तकारों का साथ नहीं देती है। इसी में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण थे, ये भी कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे। इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था हजारीबाग के सेंट्रल जेल में, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार फांद करके आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिगत तरीके से कार्य किया। ठीक, अच्छा, उस समय सूचना प्रसारण का कार्य भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय रेडियो प्रसारण का कार्य जो है सबसे पहली बार उषा मेहता ने शुरू किया था। एक केंद्र जो है ना वो बाबू भाई भी चला रहे थे, लेकिन नियमित रूप से कांग्रेस प्रसारण में बोलने का कार्य राम मनोहर लोहिया ने किया था। गांधी जी को 10 मई 1944 को बीमारी के कारण रिहा कर दिया गया। गांधी जी, सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को कहाँ रखा गया था? आगा खान पैलेस में। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। ये थे भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समकक्ष। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स।